हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से करंट अफेयर से संबंधित होने वाला है और आज का करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो हमारा है G20। आपको पता होगा कि 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 को भारत के दिल्ली में प्रगति मैदान में G20 का बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग देशों के जो कंट्री के जो डेलीगेट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भारत आए और भारत आकर के क्या किए, यहाँ पर इस बैठक में भाग लिए। जो थीम था वो वासुदेव कुटुंबकम के तहत वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को डिनोट कर रहा था। ठीक है, भारत में लगभग 10 महीने पहले से ही यहाँ पर बैठकें आयोजित की जा रही थी। भारत के लगभग 60 शहरों के 200 बैठकें आयोजित की गई। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट बताने से पहले आपको हम G20 का बेस पहले समझा लेते हैं। G20 आया कहां से और G20 का बेसिक मतलब क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ 20, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर जो वैश्विक संरचना है उसके बारे में बात की जाती है, या निर्धारित करने वाले जो कानून है, नियम है, उसको यहाँ पर अनुपालन किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। बेसिकली आपको ये पता होगा कि भारत जो था वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्षता करेगा। G20 का अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है भारत अध्यक्ष बना रहेगा। ठीक है, इसके अलावे बेस के रूप में समझिए G20 का स्थापना कब हुआ था। G20 का स्थापना हुआ था 1999 में। बेसिकली एशियाई संकट के दौरान इसका गठन हुआ था, एशियाई संकट के दौरान। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एशियाई संकट के समय इसकी जो था स्थापना वो की गई थी। टोटल इसमें जो सदस्य जो है वो 19 देश और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, EU इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये तो पहले थे। तो लगभग टोटल 20 हुए, तो इसीलिए इसको G20 कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें 1 और ऐड हो गया, इसको कहते हैं अफ्रीकन यूनियन, AF, है ना। सिरिल रामाफोसा आए हुए थे, अफ्रीका के हैं वो, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। तो जो अफ्रीकन यूनियन है वो इस G20 का सदस्य बन गया है और इसको सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अब ये G21 कहलाएगा, क्योंकि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन और प्लस एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो टोटल G21 अब हो जाएगा। आपको इतनी पता होनी चाहिए बातें। साथ ही साथ जो विश्व की वैश्विक जो GDP है, वैश्विक GDP में जो योगदान है वो इस G20 का 85% है। ठीक है, इसके अलावे वैश्विक जो व्यापार है, वैश्विक व्यापार में टोटल 75% से अधिक, 75% से भी अधिक क्या है, इसका योगदान है। जो G20 कंट्री हैं, इसके जो आबादी है वो 2/3 है। टोटल जो भारत विश्व की आबादी है उसका 2/3 आबादी कहां पर रहती है, G20 में। ठीक है, इतनी बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठेंगे, इतने सारी बातों से कुछ ना कुछ आपको डाटा मिल ही गया होगा और वो आपको क्या करेगा, आपको बूस्ट करेगा आपके जो नॉलेज है उसमें से। देखो आगे समझते हैं इसके बारे में। तो G20 का जो समिट था वो 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम बनाया गया था ना, वहां पर कौन कौन लोग आए थे। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे अल्बर्टो फर्टिनेंज, ऑस्ट्रेलिया के थे एंथोनी एल्बनीस, ब्राजील का लूला डी सिल्वा। ये नेक्स्ट जो है ना ब्राजील में होने वाला है 2024 वाला, और वहां पर ये अध्यक्षता करेंगे लूला डी सिल्वा, याद रखिएगा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, ये आए हुए थे। चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए थे, इनके जगह पर कोई और रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था। ठीक है, इसी तरह
टोटल, जैसे रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट नहीं आए हुए थे, वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिसको कहते हैं हम विदेश मंत्री, वो आए हुए थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे मेंबर आए थे इम्पोर्टेंट, है ना। कुछ कुछ हम अतिथि के रूप में भी देशों को स्वीकार किया था, और अतिथि के रूप में किसको बुलाए थे वो देखिए। एक बांग्लादेश था, एक इजिप्ट था, एक मॉरिशस था, ठीक है, एक नीदरलैंड था, एक नाइजीरिया था, एक सिंगापुर था, एक यूएई था, ठीक है, स्पेन था और ओमान था। ये हमारे इनवाइटी कंट्री थे। इनवाइटी कंट्री का मतलब होता है इनको इनवाइट सिर्फ किया गया था, ये सदस्य देश नहीं है, ये सदस्य नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इतनी बातें कि जो G20 2023 में भारत में जो हुआ था उसके इनवाइटी कंट्री कौन कौन थे। ठीक है, अभी आप एक बार अगर आपको याद नहीं रहा होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, ये नाइजीरिया, इसके अलावा सिंगापुर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और एक ये स्पेन। ठीक है, एक इनवाइटी कंट्री थे। समझ में आ गया होगा, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जब अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाया गया था ना, तो ये सिरिल रामाफोसा है। ये सिरिल रामाफोसा गले लगा लिए प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, आपको इसके बारे में और क्या समझना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कंसंट्रेशन यहाँ नहीं रहा तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप कर जाएगी माइंड से। G7 में कनाडा, इसके अलावे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये आते हैं G7 में। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 में। विश्व के कुछ प्रमुख या प्रतिष्ठित देश इसमें आते हैं। रशिया को अलग थलग कर दिया गया था, तो ये G8 का हिस्सा था, G7 में ये नहीं है। 2014 में बेसिकली क्या किया ना, ये क्रीमिया पे अटैक कर दिया। क्रीमिया पे अटैक कर दिया, परिणाम स्वरूप इसको हटा दिया गया कि आप G7 का मेंबर अब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो G7 यहाँ हुआ 7 कंट्री प्लस यहाँ एक कंट्री रशिया, और जो 20 में और कौन कौन इंक्लूड होंगे तो चाइना, यूरोपियन यूनियन ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब यहाँ पर एक अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन है ना। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो इससे पता चल गया कि आपको कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं, G7 में कौन है, G8 में कौन है और G20 में कौन है। इतनी बातें होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। आप इस वर्ल्ड मैप में हमारे जो G20 के कंट्री हैं, है ना, इसके अलावे जो गेस्ट कंट्री हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको पॉज करके वीडियो को और उसके बाद ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि G20 में कौन कौन से कंट्री इंक्लूड हैं और कहाँ कहाँ ये लाइज करते हैं। ये बातें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इस मैप को लगाने का एकमात्र कारण था कि इसका देखना प्रभाव कहाँ है। कोई ऐसा कंटिनेंट नहीं है, ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़ के, क्योंकि वहाँ तो कोई देश है नहीं ना, उसको छोड़ करके बाकी सारे कंटिनेंट के लगभग जो प्रोमिनेंट देश हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बार आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ से कनाडा है, यूके यहाँ पर, मैक्सिको ये, इसके अलावा मैक्सिको ये, यूएसए, कनाडा जिसको कहते हैं, मैक्सिको यहाँ पर है। ठीक है, ब्राज़ील, लुला डी सिल्वा नेक्स्ट यहीं होने वाला है 2024 वाला। ठीक है, लुला डी सिल्वा यहाँ पर करेंगे अध्यक्षता। ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूके, फ्रांस, स्पेन यहाँ पर यूरोपियन में आ जाएगा, इटली भी है, जर्मनी भी है। ठीक है, ये यहाँ पर तो ये है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अफ्रीकन यूनियन, नॉर्वे, नीदरलैंड, ठीक है, रसिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतने सारे देशों का इंक्लूड करेंगे तो G20
अब G21 भी बोल सकते हैं, मेंबर हो गए। ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए G20 में एक नया प्रोजेक्ट को सम्मिलित किया गया, यानी भारत से यूरोप तक सीधा एक्सेस कैसे होगा, तो इसे लेकर के ये प्रोजेक्ट को पर क्या किया गया, बात की गई। यानी देखिए मुंबई, फिर दुबई का जाबेल अली एक पोर्ट है वहाँ, ये G20 का ही एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें भारत से जो डायरेक्ट एक्सेस है वो यूरोप तक कैसे हो पाए, इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट पर बात की गई है। तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो भारत का जो एक्सेस है यूरोप से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले घूम फिर करके जाया जाता था मुंबई, फिर इसके बाद रेड सी होते हुए आपको मेडिटेरेनियन सी, और तब फिर यूरोप में जाया जाता था। अब क्या है, इधर से, ठीक है, यूएई और दुबई वाला रास्ते से, और इधर इजराइल से हाइफा होते हुए और डायरेक्ट फिर यूरोप का एक्सेस मिलेगा। अगर ये पॉसिबल हो गया तो समय भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया, धन्यवाद प्रस्तुत, अपना ट्विटर हैंडल से क्या किया था ये, अच्छा ट्विटर हैंडल नहीं, ध्यान रखिएगा ट्विटर का अब दूसरा नाम क्या हो गया। देखिए यहाँ लोगो भी है, अब ये ट्विटर नहीं है, ट्विटर के जगह पर अब इसका नाम चेंज हुआ है। आप बताइए क्या हुआ है, ये लोगो देख लीजिएगा यहाँ, पहले यहाँ पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावे जो G20 देश हैं इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5, और सब ग्रुप अलग अलग ग्रुप वाले लोग के साथ अलग अलग अध्यक्षता सौंपा जाता है। भारत जो है वो ग्रुप 2 में आता है, तो 2023 में हुआ। अब देखिए ग्रुप जो 3 है, क्योंकि 2 वाला हो गया ना, तो ग्रुप जो 3 है उसका ब्राजील में आएगा। अब जब 3 हो गया तो 2025 वाला कहाँ जाएगा, कोई ग्रुप 4 कंट्रीज में, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो एक ट्राइडेंट चलता है, ट्राइका इसको कहते हैं, ट्राइका सिस्टम बताते हैं आपको क्या होता है। ट्राइका सिस्टम क्या होता है, इसका एक होगा, हाँ ये देखो ट्राइका सिस्टम के बारे में बताया गया। भारत जब अध्यक्षता कर रहा है ना, तो ट्राइका सिस्टम कुछ इस तरह है, 2022 वाला, 2023 वाला और 2024 वाला लुला डी सिल्वा, यहां पर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंडोनेशिया में पहला हुआ था, यानी कि जो होने वाला है सो, इसके अलावे जो वर्तमान में अध्यक्षता किए वो, और इसके अलावे नेक्स्ट ईयर जो होंगे वो, ये तीनों को ट्राइका सिस्टम कहा जाता है, ट्राइका सिस्टम। ठीक है, उसी तरह जब 2025 में हो, 2024 में होगा तो एक 2024 वाला, और 2023 उस समय यहाँ हो जाएगा भारत, और इसके अलावा इसके जो नेक्स्ट होने वाले ग्रुप 4 कंट्रीज वो नेक्स्ट हो जाएंगे। तो ये वाला बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो काम आएगा, जैसे 20 मेंबर, ये बात तो पहले बता चुके हैं, हालांकि अब 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इसमें ऐड हो गया है, प्लस नहीं करेंगे, 20 से 21 होगा। 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ लाइज करती है, 85% ग्लोबल जीडीपी में भाग लेता है। ठीक है, या योगदान देता है। इसका जो स्थापना थी 1999 में हुई थी, ये पहले बता चुका हूं। 2008 में फर्स्ट लीडर का मीटिंग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो 85% ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है ना, वो देता है G20 कंट्रीज। 66% का वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइज करता है G20 देशों में। इंटरनेशनल ट्रेड का 75% G20 कंट्रीज के बीच में होता है, या G20 कंट्रीज करते हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 80% का कंट्रीब्यूशन है G20 में। आप सोच सकते हैं कि ये G20 कितना इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स के लिए। अगर कोई भी कंट्री से अलग होता है तो उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसमें भाग लिए थे, जैसे आसियान था, आईडीबी था, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक था, कैरिकॉम है ना, कैरेबियन कम्युनिटी जिसको कहते हैं,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB था, CAF था, कौन डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका, IMF था, यूनाइटेड नेशन भी था इसमें, ठीक है। ये कुछ ILO भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट था, WHO था, और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा इस समिट में। G20 के टोटल मेंबर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ और ऐसी बातें जो आपको ज़रूरत का हो वो नहीं है। तो इंडोनेशिया जो था 2022 में, 2023 में भारत हुआ, और 2024 में होगा कौन, ब्राज़ील, यहाँ पर समिट होगा। और लुला डी सिल्वा को क्या दिया गया, जो एक हैमर होता है, ठीक है, वो मोदी जी क्या किए, उनको दे दी गई। देखिए पूरा G20 समिट में भारत की संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे नालंदा है ना, इसके अलावे जो सन टेम्पल है उसका चक्रा, इसका जितना भी हमारा सांस्कृतिक रिलीजियस जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमको वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करना था, उन सब चीज़ों को क्या किया गया था, वहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी। और भारत सरकार इसको पूरी तरह से सफल बनाने में हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थी। और उसी का एक रिजल्ट था कि भारत में जो G20 का जो बैठक था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। हालांकि इसी बीच में एक बैड न्यूज़ भी था कि मोरक्को में क्या हुआ था, 8 सितंबर को भूकंप आ गया, उसमें लगभग 2000 से प्लस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और उसमें मोदी जी ने क्या किया, अपना संवेदना प्रकट भी किया था। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी ना G20 से संबंधित, वो मैं यहाँ पर क्लियर करा दिया हूँ। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।